कहानी एक छोटे से गांव की है। यह गांव एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था और गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जो अंधेरे में जाग जाता है। गांव में एक पुराना किला था जिसे लोग अंधेरे का किला कहते थे। कहते हैं वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती, जैसे किसी की चीखें, और फिर सब कुछ चुप हो जाता। किसी ने किला कभी पूरा नहीं देखा, क्योंकि वहां जाने का नाम लेते ही लोग डर से कांपने लगते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक आया, राहुल। वह बड़े शहर से आया था और गांव के बारे में सारी बातें सुनकर बहुत उत्साहित था। उसे पुराने किले में जाने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन गांव वालों ने उसे बार बार मना किया। वो किला, वहां जाना मत। कुछ ऐसी शक्ति है जो अंधेरे में जागती है। एक बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी, लेकिन राहुल ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और एक रात वह अकेले ही किले की ओर निकल पड़ा। राहुल जंगल के बीचों बीच चांद की हल्की रोशनी में किले तक पहुंचा। किला पुराना था, उसकी दीवारों पर हरे काई के निशान थे। जैसे ही उसने किले का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह भीतर बढ़ा और उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक किले के अंदर एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल हड़बड़ाकर पलटा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन फिर वह आवाज फिर से आई, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल का दिल अब पूरी तरह से कांप रहा था, लेकिन उसने साहस जुटाया और आगे बढ़ने की कोशिश की। फिर एक पल ऐसा आया जब उसे किसी के घुटनों की आवाज सुनाई दी। वह पलटकर देखा तो किले के अंदर एक भयानक साया खड़ा था। वह एक इंसान की शक्ल में था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। साया धीरे धीरे राहुल के पास आया और कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम नहीं बच सकोगे। राहुल समझ नहीं पाया कि यह क्या था, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका शरीर ढीला पड़ने लगा, जैसे वह किसी भूतिया शक्ति द्वारा जकड़ लिया गया हो। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उस साये ने अपने हाथ से राहुल को छुआ और राहुल के शरीर से उसकी आत्मा धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। वह पूरी तरह से निस्सहाय हो गया और फिर जैसे ही साया ने उसे छोड़ा, राहुल गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने किले के पास से राहुल का खाली बैग पाया और तब से किले में एक नई चीख सुनाई देने लगी, जो रात के अंधेरे में और भी भयंकर हो गई। कहते हैं अगर आप रात को उस किले के पास जाते हैं तो आपको राहुल की आवाज सुनाई देती है, जो अब उस साये के साथ जेल में है और वह हमेशा नए शिकार का इंतजार करता है। अगर तुम भी किले के पास गए तो हो सकता है अगला शिकार तुम बन जाओ।